एक 2.5 साल की टाइग्रेस के लिए करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और जब हम लोगों ने उसे देखा, जब वो गौर का हर्ट देख रही थी और उसकी और स्पीड से बढ़ने लगी, तो उस मोमेंट में लगा यार आज इसके साथ कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो अगर इस सारे झगड़े में उसे चोट लग जाती तो उस टाइग्रेस के लिए सर्वाइवल बहुत बहुत मुश्किल हो जाता। बट शायद इसको कुछ हल्की फुल्की चोट लगी है, क्योंकि जब किल करके पानी में उतरती हुई आ रही थी तो चलने का तरीका थोड़ा बदला हुआ था। सो फाइनली आज वो टाइम मिल गया जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम से वेट हो रहा था कि एक कैजुअल सा समा हो जहाँ पर मैं आऊँ, बैठूँ कैमरा के सामने, इत्मीनान से आपको वो कहानियाँ सुनाऊँ जंगल की, जो सुनकर आपको भी ऐसा लगे कि आप उस वक्त उस मोमेंट में मेरे साथ थे। और फाइनली जब ये पहला वीडियो जाएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे बताएंगे आपको कैसा लगा, ताकि उस हिसाब से मैं इसी सीरीज के आगे के वीडियोस भी शेड्यूल कर पाऊँ। सीरीज का कॉन्सेप्ट तो आपको नाम से ही समझ आ गया होगा। वो स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने खुद जंगल में जाके एक्सपीरियंस की हैं, और जो ऐसे मोमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और आज की जो पहली स्टोरी है वो एटीआर के टाइम की है, प्रोजेक्ट ऑल टाइगर रिजर्व के टाइम की, 2023 की है। हम सतपुड़ा में थे और सतपुड़ा का जंगल काफी खूबसूरत है। थोड़ा लेस एक्सप्लोर्ड है, उतने लोग वहां नहीं जाते फॉर सम रीजन। कहते हैं वहां पे बहुत ज्यादा टाइगर साइटिंग्स नहीं होती थी बिकॉज टाइगर्स शाय थे, डेंसिटी कम थी फॉर सर्टेन रीजंस। पर मेरा एक्सपीरियंस इससे बिल्कुल उल्टा रहा। 2023 अक्टूबर का टाइम था और हम लोग सतपुड़ा में थे, पहली सफारी के लिए एंटर किया। जंगल में घुसते घुसते हमें दिखा 2-3 गाड़ियां खड़ी हैं। गाड़ियों को क्रॉस किया तो पता चला कि रोड से थोड़ा ही दूर 2 टाइगर्स एक साथ लेटे हुए हैं। तो फीमेल जो है वो उठ के चली गई अंदर, और उसने थोड़ा सा मूव अराउंड किया, स्कैट्स किया, एंड देन इट वेंट इनसाइड एंड नाउ द मेल इज फॉलोइंग द फीमेल। दैट इज द यूजुअल पैटर्न। दोनों साथ साथ ही रहते हैं, अभी सिबलिंग्स हैं। ग्रेजुअली कुछ टाइम बाद वो टाइगर्स वहां से हिले और जंगल के थोड़ा अंदर चले गए। अब कुछ गाड़ियों ने वहां पर थोड़ी देर वेट किया इस उम्मीद में कि शायद टाइगर्स वापस आ जाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 1-2 घंटे बीत गए, टाइगर्स बाहर नहीं आए। थोड़ी देर बाद हम भी वहां से चल दिए। एक राउंड लगा के जब हम रोड के पास आते हैं तो क्या देखते हैं कि रोड ही पे मेल और फीमेल दोनों आराम से लेटे हुए हैं। लाइट, कट लाइट पेड़ों के बीच में से छन के पड़ रही है, प्रॉपर गोल्डन लाइट है। मेल इतना करीब लेटा है, फीमेल इतनी करीब लेटी है। उनके विस्कर्स, उनका फेस, उनके स्ट्राइप्स प्रॉपर शार्प डिटेल में हमको नजर आ रहे हैं। It's been a while we have been sitting here and waiting for them to move, but Tiger is a cat. उसको सोना है तो वो सोएगा, उसको नहीं उठना है तो वो नहीं उठेगा। अब ये सफारी खत्म हो गई और अगले दिन वापस आने का टाइम आया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम आए तो हम सीधा उसी एरिया में गए। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर कोई मूवमेंट नहीं था, टाइगर्स का कोई अता पता नहीं था, पग मार्क्स थे। अक्सर ऐसा होता है कि जहां आप जंगल में एक दिन पहले टाइगर्स छोड़ के गए होते हैं, इट इज ऑलवेज बेटर कि नेक्स्ट डे आप उसी एरिया में जाकर चेक करें, बिकॉज टाइगर्स टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, वो अपनी टेरिटरी के आसपास ही रहते हैं अक्सर। टाइगर्स तो हमको नहीं दिखे, बट पग मार्क्स बहुत थे। पग मार्क्स का मतलब है कि जो टाइगर्स हैं वो घूमे यहाँ पर जरूर हैं। काफी देर हो गई और हम वेट करते रहे। इतने में गौर के झुंड का जोर जोर से कॉल आना चालू हुआ। अब ये जो प्रे एनिमल्स हैं ये प्रेडेटर को देखते ही डर जाते हैं, इसलिए एक अलग तरीके की आवाज करते हैं जिससे ही पूरे जंगल को बता दे कि भाई आप सावधान रहें, प्रेडेटर जो है वो आसपास है। बाय द टाइम गौर के कॉल्स को हम फॉलो करते, हमें दूर घास के पास टाइग्रेस दिख गई। ये वही टाइग्रेस थी जिसे हम कल देख रहे थे। तो टाइगर सामने है, कुछ देख रहा है और अंदर की तरफ चले जा रहा है। वही फीमेल है ये। और अभी क्योंकि ये सब एडल्ट है, इसका जो एरिया है प्रॉपरली मार्क्ड नहीं है। अब वो टाइग्रेस पहले आई, फिर गई, फिर घास में घूमी, फिर थोड़ी देर पेड़ों के आसपास घूमी और फिर जंगल में गायब हो गई।
अब हमारे को उम्मीद कम थी कि वो टाइगर दोबारा दिखे हमको, बट इंटरेस्टिंगली जंगल में जिस चीज़ की आपको उम्मीद होती है वो अक्सर पूरी नहीं होती है। टाइग्रेस आई और वो जो गौर जहाँ पर आवाज़ कर रहे थे उसके सामने वाली रोड पे आकर खड़ी हो गई। इधर टाइगर है, इधर गौर है. गौर इज लुकिंग एट द टाइगर, टाइगर इज लुकिंग एट द गौर, एंड देन इट्स कंटिन्यूअसली वॉकिंग. अब अक्सर ऐसा होता है कि जंगल में जब टाइगर और गौर का आमना सामना होता है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि टाइगर गौर पे जो है अटैक करे, क्योंकि गौर एक ऐसा जानवर है जिसके साथ लड़ाई में टाइगर को इंजरी भी हो सकती है। 700 से 1500 किलो के गौर भी रिकॉर्ड हुए हैं, डिपेंडिंग ऑन वो फीमेल है तो कम वेट होगा, मेल है तो ज़्यादा होगा। तो इस तरीके के इंटरेक्शंस जो होते हैं टाइगर्स के साथ वो कम देखे जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत रिकॉर्ड्स रहे हैं जहाँ टाइगर्स ने गौर को मारा है, बट अक्सर वो मेल टाइगर्स का रहा है। अब ये फीमेल थी और 2.5 साल की थी, तो हमें उम्मीद बहुत कम थी कि ये गौर्स के साथ इंटरैक्ट करेगी, और करेगी तो चोट खाएगी। बट एट द सेम टाइम सब एडल्ट है और ये वो उम्र है जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं जंगल को, तो वो कुछ ना कुछ इंटरैक्ट कर भी सकती थी। उसने देखा पलट के गौर्स की तरफ और शांति थी उस वक्त, तो वो सीधी वहाँ से निकलने लगी। जब वो क्रॉस कर रही थी उसी मोमेंट में गौर्स ने आवाज़ करना चालू कर दिया, पूरे हर्ड ने। वो काफ़ी देर तक चिल्लाते रहे और पता नहीं उस टाइग्रेस को क्या हुआ, वो उनकी आवाज़ से इरिटेट हुई या फिर आई डोंट नो व्हाट फ्लिप्ड इन हर माइंड, कि उसने पलट के उन गौरों को देखा और दौड़ती हुई सीधा ग्रुप के अंदर गई, हर्ड के अंदर गई और एक गौर को गले से पकड़ लिया और तब तक पकड़े रखा जब तक वो उसको पूरे तरीके से उसको मार नहीं दिया। मर जाने के बाद उसको किल को वो ड्रैग करके अंदर पेड़ के पीछे लेकर गई और वहीं पर उसके पास पंजे लगकर बैठी रही जब तक सारे गौर वहां से चले नहीं गए। एंड इनिशियली टाइग्रेस को गौर ने बड़ा हर्ट है गौर का, गौर ने भगा दिया था टाइग्रेस को. शी स्टार्टेड रनिंग ऑन द रोड, बट देन सडनली टर्न, स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स द गौर इनसाइड द ग्रास. एक फीमेल पे जंप किया, killed the female, kept on holding the female for a long while. बाकी गौर चिल्लाते रहे and tigress kept on holding the गौर. We could see the legs of the गौर moving. पैर दिख रहे थे उसके मूव करते हुए. टाइग्रेस और गौर नहीं दिख रहे थे क्योंकि काफ़ी अंदर है. छोटा सा एक क्लिप मिल पाया है. उसके बाद गौर जो थे वो काफ़ी देर तक वेट करते रहे. कुछ गौर निकल गए, कुछ गौर अभी हुए हैं. वो विद इन 4-5 सेकेंड वहां से भाग गई होगी टुवर्ड्स द गौर. इतना जल्दी हुआ सब कुछ कि हमें एकदम रियलाइज भी नहीं हुआ. उसने गौर को मार दिया और काफ़ी देर तक अंदर बैठी रही. हम भी वेट करते रहे. फाइनली आधे घंटे बाद वो वहाँ से उठी और एक वाटर बॉडी के पास आ गई. अब ऐसे में टाइगर एनर्जी बहुत यूटिलाइज करता है तो थक भी जाता है, उसे प्यास भी लगती है. वो वाटर बॉडी के पास आई. हमने देखा कि जिसका हमें डर था शायद वो हो गया था. उसे काफ़ी हद तक चोट आ गई थी क्योंकि वो बहुत लंगड़ा के चल रही थी, अनकम्फर्टेबली चल रही थी, बट कोई ओपन वूंड नहीं था, विच वॉज गुड. पानी के पास गई, पानी के पास बैठी, पानी पिया, 2-1 घंटे वहाँ पर थकान उतारी और फाइनली उठी और सीधा बिना लंगड़ाए वहाँ से उठकर गौर तक चली गई.